हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज़ क्या है, वार्निंग मैसेजेस आपके लिए क्या है और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ क्या आ रही है। तो इस रीडिंग में आपको सब कुछ एनर्जी अपडेट मिलेगा। गाइस, कल फुल मून है और फुल मून की एनर्जीज़ 5 डेज़ पहले से ही शुरू हो जाती है। फुल मून डे पर पीक पर होती है, देन अगेन उसके बाद 5 या 10 दिन तक आपकी लाइफ में वो काम करती है। तो हो सकता है कि आपको पहले से ही, अगर आपके अंदर की, मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ आपकी एनर्जी में पहले बताना चाहूँगी, अगर आपके अंदर अभी भी कुछ ऐसे इश्यूज़ है जो पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं, आपके लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस है गाइस, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, आप ना कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। मतलब कुछ ऐसे हादसे आपकी लाइफ में हुए हैं जहाँ पर ना आप उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपने खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है और आपको बस यही आपके माइंड में 24/7 चल रहा है कि जैसे कि लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा गॉसिप चल रहा है और कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये सब आपकी ना, आपको इंट्यूशन भी गाइड कर रही है शायद, और आप इन चीज़ों पर ना काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। और इस फुल मून ने आपके इस इन सब इनसिक्योरिटीज़ को भी ट्रिगर किया है। आपके अंदर जिस भी चीज़ को लेकर इनसिक्योरिटी है, चाहे आपके रिश्ते को लेकर, चाहे थर्ड पार्टी को लेकर, चाहे आपके लुक्स को लेकर ही क्यों ना हो, या फिर आपके जॉब करियर, आपके बच्चों का फ्यूचर, जो भी आपके लाइफ ऑफ एरिया में करंटली प्रॉब्लम है, उसको लेकर ना कुछ इनसिक्योरिटी सरफेस लेवल पर आ रही है। या तो आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो या तो किसी से माफ़ी नहीं मांग पा रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ है यहाँ पर। देखो, बहुत सारे व्यूअर्स है तो हर एक के लाइफ में अलग अलग सिनारियो होगा, तो आपके साथ जो एनर्जी, जो मैसेजेस यहाँ पर मैच होते हैं वही आपको रखना है गाइज। हो सकता है रीडिंग के अंत तक बहुत सारे मैसेजेस आएंगे तो कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, किसी के भी पर्सनल नाम से नहीं हो रही है। अगर आपको पर्सनली आपकी रीडिंग्स चेक करनी है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर होता है, मैसेज करना है, कॉल्स नहीं करने हैं गाइज प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो यही है, अलग अलग टाइप की एनर्जीज़। तो जिन और कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है गाइस काफ़ी ज़्यादा, अब ये जो पहली एनर्जीज़ है ये ट्रॉमेटिक एनर्जीज़ है जहाँ पर लोगों के इश्यूज़ हील नहीं हुए हैं आपके अंदर के, राइट। और सेकंड एनर्जी ये भी है गाइस कि आपकी लाइफ में मिराकल्स हो रहे हैं, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपकी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है, माता लक्ष्मी की कृपा आपकी लाइफ में हो रही है, आपको जस्टिस मिल रहा है, आपके लाइफ में यूनियन रीयूनियन की वाइब्रेशन है, पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज है, डीएमडीएफ बैलेंसिंग की एनर्जीज है, न्यू बिगिनिंग, ब्लेसिंग्स, बहुत कुछ गाइज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील हो चुका है, आपके क्राउन चक्रा पर वर्क चल रहा है गाइज, लेकिन फिर भी आपकी साइकिक पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं और आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है वो 100% सही निकल रहा है, आपको कुछ विजन्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके अंदर कुछ जो लाइट कोड्स है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर आप स्टार सीड हो, आप ट्विन फ्लेम हो, किसी हाईली पर्पस को लेकर आप अगर यहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर आए हो तो उससे रिलेटेड जो भी असेंशन कोड्स होते हैं ना वो यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं गाइज। और अगर ऐसे एक्टिवेशंस अगर किसी के बॉडी में चल रहे हैं तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं गाइज कि आपको नींद बहुत ज़्यादा आएगी या तो नींद नहीं आएगी। समटाइम्स ये होता है कि रात को नींद नहीं आती है और जैसे ही सुबह होती, मतलब ब्रह्म मुहूर्त का जो वक्त होता है तब आपको नींद आना शुरू हो जाता है और फिर बहुत लेट तक आप सोते रहते हो। कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है और कुछ लोगों की ब्रह्म मुहूर्त पर जैसे कि 3 या 4 बजे के बीच में यहाँ पर नींद खुल रही है। किसी को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी को कम आ रही है, किसी को भूख ज़्यादा लग रही है, किसी को खाना ही खाने की इच्छा नहीं है, पानी कोई ज़्यादा पी रहा है,
अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हो, अगर आपको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब ठंड का मौसम है, उसके बावजूद अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी अंदर से हील हो रही है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आपका असेंशन प्रोसेस हो रहा है, आपके अंदर लाइट कोड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अगर नेचुरली पानी आप ज़्यादा पी रहे हो तो ये भी उसका साइन है। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी है, अगर आपके लिप्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आपको फील हो रहा है, आपके हेयर्स आपको ड्राइनेस फील हो रहा है, स्किन में ड्राइनेस आपको लग रहा है, तो देखो यहाँ पर मतलब आप डिहाइड्रेशन की एनर्जीज़ भी है, तो आपको पानी ज़्यादा पीना है गाइज़, ये वाली एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। तो अलग अलग व्यूअर्स है, अलग अलग पर्सन के साथ अलग अलग एनर्जी, अलग मैसेजेस मैच होंगे गाइज़। तो जो भी लोग यहाँ पर जैसे कि इनसिक्योरिटी में है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, बस मिरेकल्स का वेट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इम्पेशेंट एनर्जी में हो, इम्पेशेंस की एनर्जीज है, पेशेंस ही नहीं है आपके अंदर। मतलब आप बस डेली वेट करते हो आपके पार्टनर का मैसेज कब आएगा, कॉल कब आएगा, कब रिकन्सिलेशन होगा, कब रियूनियन होगा। अब जैसे कि कॉस्मॉस में रियूनियन की वाइब्रेशन है, तो आपके माइंड में यही है कि अब रियूनियन होगा, अब रियूनियन होगा, लेकिन आपको मिल रहा है ट्रिगर। क्यों मिल रहा है पता है? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर। देखो बच्चे को भी ना जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीने रहना होता है, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स से पहले अगर कोई बेबी आ जाता है तो वो प्रीमेच्योर होता है, फिर उसमें बहुत सारी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसके, या फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स है या ब्रेन है अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होता है। तो हमारा जो लाइफ है ना वो भी यही होता है। लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल चल रहा है, अगर आपकी परीक्षा ली जा रही है या जो कुछ भी चल रहा है, तो आपको ना एक्सेप्ट करनी होती है चीज़ें। जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पूरी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, ले रही हूँ। और जैसे यूनिवर्स जब चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, नेचुरली चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। आपको इस सरेंडर के भाव में रहना होगा। समर्पित कर दीजिए आपके अंदर जो कुछ भी है। अगर आप इसी तरीके से हड़बड़ी में चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब चेज़ करोगे ना, तो गाइज़ आप खुद की तरफ मुसीबत यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, फ्रैंकली स्पीकिंग, राइट। तो ये वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको शांति से चीज़ों को हैंडल करना है, अदरवाइज़ आपके अंदर की इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी। और आपके अंदर कुछ व्यूवर्स के अंदर फियर एनर्जीज़ है, तो आपके फियर पर काम करना है, एंगर पर काम करना है, लेट गो की एनर्जीज़ में आना है गाइज़। कुछ चीज़ों का आपने बहुत मतलब जैसे कि इसे जकड़ कर रखा हुआ है, आप बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हो। आपका माइंडसेट इस तरीके से बना है कि नहीं, मैं जो हूँ वही सच है, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत किया है, थर्ड पार्टी ने मेरे साथ गलत किया है, आप टस से मस नहीं हो रहे हो। देखो आपके साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ कि लोगों ने सच में अगर आपके साथ गलत किया है तो गलत को गलत ही बोलेंगे, वहाँ पर हम उन्हें सही नहीं बता सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप ना बहुत ज़्यादा कठोर बन रहे हो इन चीज़ों में। तो आपको कठोर नहीं बनना है, आपको फ्लेक्सिबल बनना है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या कि कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन के माध्यम से कुछ ना कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टीज़ है, चाहे आपके पार्टनर है, अगर वो आपको करंटली ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं पर आपकी ही भलाई छुपी हुई है। और ये भलाई क्या है कि ये लोग आपके असेंशन में आपको हेल्प करते हैं। आपके अंदर जो भी फियर होता है ना, उस पर आपको जैसे कि विजय प्राप्त करने के लिए आपको हेल्प करते हैं। आपके अंदर के जो भी इश्यूज़ है, जो भी ट्रॉमास है, अब शायद आपको पता नहीं चलेगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा वुंडेड एनर्जीज़ में है, करंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन लोगों को शायद अभी ये चीज़ समझ नहीं आएगी। लेकिन जब आप हील हो जाओगे या फिर कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, आपको पता चलेगा कि यही वो लोग थे जिन्होंने आपको ट्रिगर किया था, परेशान किया था। रियलिटी में यही आपके टीचर्स थे, यही लोग थे जिन्होंने आपको आज इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और इन्हीं लोगों की वजह से आप इंडिपेंडेंट बने हो, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे जो कुछ भी है। इन्हीं लोगों ने आपको सिखाया है खुद के लिए स्टैंड लेना। और इन्हीं लोगों की वजह से आप आपके जॉब, करियर, बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस बना रहे हो। तो ये चीज़ें भी मतलब जो सिचुएशन का सेकंड पार्ट होता है ना, वो भी आपको सोचना होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, एक चीज़ पकड़ ली तो नेगेटिव पार्ट पर ही फोकस करके रखते हैं।
अगर आप नेगेटिव पार्ट पर ही फोकस करोगे, आपकी लाइफ में जो भी आपके दुश्मन है, थर्ड पार्टीज़ है गाइस, तो देखो उनका तो कर्मा उन्हें मिलने वाला है, वो तो मिलने से मतलब रहेगा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप आपकी एनर्जीज गलत जगह पर यहाँ पर डाल रहे हो, तो ये वार्निंग मैसेजेस है। आपको सही दिशा में आपकी एनर्जीज़ को लगाना है। आपको पूरी तरीके से यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, फेथ की एनर्जीज है यहाँ पर। और जिन भी व्यूअर्स ने पूरी तरीके से फेथ किया है, पूरी तरीके से आपने विश्वास दिखाया है ना गाइस, तो आने वाले समय में आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने लोगों को या तो लेट गो करना सीखा है, या तो कुछ लोगों को आपने माफ़ भी कर दिया है। आपके पार्टनर को भी आपने माफ़ किया है, आपके पार्टनर ने भी शायद सोल लेवल पर आपको माफ़ किया है। फॉरगिवनेस की एनर्जीज है यहाँ पर। और थर्ड पार्टीज़ की बात की जाए गाइस, तो कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी है जिन्होंने इतनी भी बड़ी गलतियाँ नहीं की है। उनका जस्ट एक रोल था आपके इस कनेक्शन में, आप दोनों को असेंड करने के लिए। तो अगर गलतियाँ ज़्यादा नहीं हैं तो माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन अगर गलतियाँ हद से ज़्यादा ही हुई है, मतलब माफ़ी के लायक ही नहीं है, बार 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 उन्होंने ब्लैक मैजिक किए हैं, बार 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 बार, मतलब अभी तक करंट तक अगर वो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कन्विंस नहीं हो रहे हैं, नेगेटिविटी में ही स्टक है, अपनी ही चलाना चाह रहे हैं, अभी भी अब्यूज़िव है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, आपके पार्टनर को अभी भी करंट में भी कंट्रोल करना चाहते हैं, देन ऐसी सिचुएशन में गाइज ये माफ़ी के लायक लोग नहीं है जो भी है। तो आपको माफ़ तो नहीं करना है, लेकिन उनके बारे में सोचना बंद कर देना है, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, जस्ट लेट गो की एनर्जी में आपको चले जाना है। और आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। और यहाँ पर सेम एनर्जी आपके पार्टनर्स की भी मुझे दिखाई दे रही है गाइस। आपके जो पार्टनर है ना, वो भी अब स्टैंड लेना सीख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में जो यहाँ पर एक इम्पेशंस है, वो ये है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मिरेकल का वेट कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं। आपके पार्टनर जिस भी देवी या देवता को पूजते हैं, जैसे यहाँ पर शिव जी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, माँ काली की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, हनुमान जी की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, गणपति बप्पा की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर एनर्जीज़ है, या तो ये राधा कृष्णा की भी एनर्जीज़ है गाइस, विष्णु जी की एनर्जीज़ है, वाह बहुत बहुत एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो या तो आप उनके लिए प्रेयर कर रहे हो, भैरव बाबा, महाकाली, या तो आपके पार्टनर। तो ये जो भी पावरफुल एनर्जीज़ है ना, वो आपको और आपके पार्टनर को प्रोटेक्ट कर रही है। जो भी यहाँ पर मतलब जिनकी भी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये मैसेज उन व्यूअर्स के लिए है, राइट। अगर आप खुद ही थर्ड पार्टी हो किसी कनेक्शन में और आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप उस पर्सन को चेज़ कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में गाइज हो सकता है ये फुल मून आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करेगा। या तो आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हो सकता है किसी और से शादी कर ली है उन्होंने, या कर लेंगे बहुत ही जल्द, अगर आप अनमैरिड हो और ये कनेक्शन अगर आपके लिए सही नहीं है। ऐसे व्यूवर्स के लिए ये मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर और आप दोनों कम्युनिकेशन में हो, लेस कांटेक्ट में हो, और आप शादी करना चाहते हो, और जहाँ पर बस पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर अगर आपके फेवर में है, तो फिर बात बन सकती है। यहाँ पर कोर्ट मैरिजेस हो सकते हैं, राइट। या फिर फैमिली को वो हर सिचुएशन में कन्विंस करने का दम रखते हैं। ये वाली भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। करंट में डेस्टिनी आप दोनों के साथ है गाइस, जो भी एक दूसरे के लिए बने हुए कपल्स है, जिनकी डेस्टिनी साथ है, राइट। तो ये मैसेजेस पॉजिटिव जो है, अगर आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है कि नहीं, ये पर्सन ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, आज नहीं तो कल, या फिर यूनिवर्स अगर आपको बार बार कुछ ना कुछ साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनोसिटीज़ दे रहे हैं, तो ये हो सकता है गाइस। अगर आपको पिकॉक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो पिकॉक एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है गाइस। आने वाले समय में आपका जो नेम फेम है, उसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपका एक नया अवतार सेल्फ जो है ना, वो समाज सोसाइटी के सामने आएगा। मतलब पास्ट में आप जो इंसान थे ना, वो पूरी तरीके से चेंज होकर एक न्यू पर्सनालिटी, अब ये जो पर्सनालिटी है, ये लुक्स वाइज भी हो सकता है गाइस। और ये एक जैसे कि पूरी इंसान की जो सोच है वो पूरी तरीके से चेंज, मतलब पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों की हाँ में हाँ भर देते थे,
लोग आपको मतलब जैसे कि फॉर ग्रांटेड लेते थे कि अरे इसे कॉल किया, इसे मैसेज किया तो ये हर वक्त वहाँ पर रहेगा ही रहेगा, रहेगी ही रहेगी, हमेशा ये हमें हेल्प कर ही देगा। तो ऐसा लोगों ने आपको रखा पास्ट में। लेकिन अब आपने बाउंड्रीज सेट कर ली है गाइस, ये भी एनर्जी से। अब आप ना आपकी खुद की वैल्यू करना सीख गए हो। कुछ व्यूवर्स मेरे, आपने खुद की वैल्यू करना सीखा है। आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो। आप खुद को बहुत ज़्यादा, जैसे कि हीरे को तराशा जाता है तो आप खुद को तराशने की कोशिश कर रहे हो। आपके अंदर के स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो। मेडिटेशन, मंत्राज, इन सब चीज़ों से अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो। जिससे हो क्या रहा है ना गाइस, आपका ऑरा क्लीन हो रहा है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, और आपकी जो माइंड बॉडी सोल की एनर्जी है ना वो अलाइनमेंट में आ रही है। अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है, अब लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। जिन व्यूवर्स की एनर्जीज अलाइनमेंट में आ चुकी है, और जो व्यूवर्स अभी भी कन्फ्यूजन में है गाइस, तो आपको अपनी एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में लेकर आना है। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। और ख़ास करके गाइस ग्रैटिट्यूड शो करने की आदत डाल दीजिए। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों का मतलब फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि कोई भी अगर आपको कुछ सलाह दे रहा है, कुछ अच्छी दो बातें बता रहा है, तो आपको उन्हें थैंक यू बोलना है। कोई आपके लिए जो कुछ भी कर रहा है ना, उसके लिए आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड शो करना है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना है। मतलब आप जिस भी मुसीबत के समय से गुजर रहे हो ना, वहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिवाइन पावर्स है जो आपको हेल्प कर रही है। आपके पूर्वज भी आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पर है ही नहीं है। आप बस अपने ही दुखड़ा रोने में लगे हुए हो। तो होता क्या है ना कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आनी होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं पर रुक जाती है। या फिर कोई मेंटोर है, जैसे कि हम टैरो रीडर्स होते हैं, आपके लिए रीडिंग्स लेकर आते हैं, गाइडेंस लेकर आते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो आपका काम बस एक ही होता है, या तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, या फिर यूनिवर्स को कमेंट्स में ग्रैटिट्यूड शो करना होता है। तो ये होता है एनर्जी एक्सचेंज, कि कोई अगर आपके लिए कुछ कर रहा है, दिल से कर रहा है, तो आपको भी इन रिटर्न उसे कुछ ना कुछ देना है। और बहुत बड़ी बातें नहीं है, छोटा सा ग्रैटिट्यूड होता है। तो ये जो भी इंसान करता है ना, तो धीरे धीरे उसके जो पुण्य कर्म है ना वो बढ़ते जाते हैं। बिकॉज आपने किसी से कुछ लिया है, तो आप किसी का गाइडेंस भी यहाँ पर फ्री में नहीं ले रहे हो। आप उसके बदले एनर्जी एक्सचेंज में एक लाइक दे रहे हो, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो। ये चीज़ें ज़रूरी होती है गाइज़। और ये आपको मतलब ये तो मैंने जस्ट मेरा जो फील्ड है उसके बारे में, बाकी भी लाइफ में आप जो कर रहे हो दिन भर में, आप आपके ऑफिस में, आपके घर में, अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें, थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड शो करना। आप खाना खा रहे हो, भगवान को धन्यवाद देना, धन्यवाद भगवान जी। या फिर आप बहुत परेशानियों में हो, उसके बावजूद अगर आप सेफली आपके घर में हो, आपके घर में छत है आपके सर के ऊपर, आज लोगों को वो भी नसीब नहीं है। आपकी बॉडी पूरी तरीके से फिट है, तो आपके पूरे बॉडी को शुक्रिया अदा कीजिए, खुद को शुक्रिया अदा कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए। समटाइम्स होता क्या है ना, इंसान गिल्ट में चला जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में यही भी है, अगर मेल हो आप गाइस, पुरुष खास करके होते हैं, या फिर सिंगल मदर्स होती है, तो उनका क्या होता है, या फिर वर्किंग मदर्स होती है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, काम भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पेरेंट्स भी है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है। तो इंसान ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते गिल्ट में भी चला जाता है कि शायद मैं इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से उठा पा रही हूँ, नहीं पा रही हूँ, क्या कर। उसके चक्कर में इंसान खुद को ही भूल जाता है, खुद का अस्तित्व ही कोई यहाँ पर भूल रहा है। इसका करना, उसका करना, इसके पीछे, उसके पीछे, और उन लोगों को आपकी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पड़ी है यहाँ पर। और आप डिसअपॉइंट हो रहे हो कि मैं जिन लोगों के लिए कर रही हूँ, कर रहा हूँ, उन्हें मेरे लिए, मेरी खुशियों के बारे में तो कुछ ये लोग चिंता करते ही नहीं हैं। ये अपने आप में ही लगे पड़े हुए हैं और बस मुझसे ही सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई अगर इस एनर्जी में है गाइस, तो आपको ना खुद से प्यार करना है। हर एक इंसान यहाँ पर अपना कर्मा भुगतने के लिए आया है, फिर कोई भी हो, आपके फैमिली का कोई सदस्य हो, आप खुद हो, कोई भी है। तो आपको ओवरबर्डन नहीं होना है, ओवरबर्डन की एनर्जी में नहीं आना है, ना गिल्ट में जाना है। आपको गिल्ट से, ओवरबर्डन एनर्जी से, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के चक्कर में खुद को ही आप लोअर वाइब्रेशन में लेकर जा रहे हो, इनसिक्योरिटीज़ में लेकर जा रहे हो। ये नहीं करना होता है गाइस। ये जो ह्यूमन बॉडी हमें मिली हुई है, वो
आपके जो भी कर्मा है अच्छे बुरे वो बैलेंस करने के लिए मिली हुई है। आपके जो भी जिन भी लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, अगर वो आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आपने भी कभी ना कभी उनके लिए अच्छा किया है, इसलिए इन रिटर्न मिल रहा है। अगर कोई बुरा कर रहा है या तो आपने उनके साथ बुरा किया है, रिटर्न दे रहा है, या फिर वो इंसान आपको लेसन देने के लिए आया है। आपने बुरा नहीं किया था लेकिन वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आया है। तो इस तरीके से चीज़ें वर्कआउट होती है। आपको किसी के बारे में ओवर थिंक नहीं करना है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। इसमें कोई यहाँ पर अगर फंसा हुआ है, और फुल मून की एनर्जीज़ में आपके थॉट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा मतलब रात में नींद ना आना, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, ये सब चीज़ें अगर चल रही है ना, तो आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ओवरथिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है, आपकी मदर अगर आपको परेशान कर रही है, तो आपको आपकी फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना है। आप मून फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकते हो। मून फ्रीक्वेंसी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अच्छे से आप रिव्यू पढ़ लीजिए, कमेंट्स पढ़ लीजिए, फिर ही सुनना है। मोर में जो कुछ भी लिखा होता है डिस्क्रिप्शन में, वो भी पढ़कर ही कोई भी सुनना है। यहाँ पर एकदम से ब्लाइंडली कोई भी खोल लिया और सुन लिया, ऐसा भी नहीं करना है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं गाइस, यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।